हमारे जनमानस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार ने अभी तक न पहले ध्यान दिया न आज भी ध्यान दिया है। बजट जारी किया है लेकिन वो आम जनमानस को देखते हुए नहीं किया गया है। सोना चांदी कोई मीडियम क्लास का आदमी ज़्यादा नहीं खरीदता है। कि किसानों के लिए क्या किया, गरीब नौजवानों के लिए क्या किया, रोजगार की व्यवस्था कितनी की। हितों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि निराश हुए हैं। पर ऐसे तानाशाह लोग आ गए हैं कि ये सरकार अब लगती है औरंगजेब की सरकार है। मैं इस समय रायबरेली के शहर पर हूँ। हम अधिवक्ता वर्ग से बात करते हैं कि इस बार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जारी हुआ है। इस बजट में लोगों की क्या राय है, हम उनसे बात करते हैं। क्या परिचय? सुशील कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, अध्यक्ष रायबरेली कलेक्टेड बार एसोसिएशन रायबरेली। बजट में क्या है, क्या लग रहा है कि बजट जनता के अनुरूप तो है, जिसमें कि सोना चांदी को सस्ता किया गया है, मोबाइल फ़ोन को सस्ते किए गए हैं, लैपटॉप सस्ते किए गए हैं, अन्य खाद्य वस्तुओं पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन हमारे जनमानस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार ने अभी तक न पहले ध्यान दिया न आज भी ध्यान दिया है। क्योंकि हमारी जनता महंगाई से बहुत त्रस्त है। बजट में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो हमारे मीडियम क्लास की जनता के लिए बहुत हितकारी नहीं है। लेकिन हम इस बिंदु से हम सहमत हैं कि हमारे बच्चों को या हमारे स्टूडेंट को मोबाइल। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो बजट आया है, वित्त मंत्री ने भी कहा कि सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजट जारी किया गया है। बजट जारी किया है लेकिन वो आम जनमानस को देखते हुए नहीं किया गया है। सोना चांदी कोई मीडियम क्लास का आदमी ज़्यादा नहीं खरीदता है, तो बड़े बड़े धनाढ्य लोग खरीदते हैं। और हमारे मोबाइल फ़ोन जो हमारे स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़ते हैं उसको सस्ता किया, वो भी अच्छी बात है। तो कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी रखी हैं, उसके लिए उनकी सराहना किया जाना है कि बजट अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी का बजट हमेशा होता है, वो अपने लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के लिए उनका कोई बजट नहीं रहता है। उन्होंने पिछले बजट की पुनरावृत्ति करी है। इस बजट में मैं पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री और भारत सरकार से कि किसानों के लिए क्या किया, गरीब नौजवानों के लिए क्या किया, रोजगार की व्यवस्था कितनी की। क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार का अकाल पड़ा हुआ है और बेरोजगार, बड़ी आबादी बेरोजगार घूम रही है, उसके लिए किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है। बजट अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक कर लिया है। जो गैर भाजपाई राज्य हैं उनको क्या देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी शासित जो भी राज्य हैं उनमें बजट में जैसा कहा जा रहा है कि जो कैंसर है या चमड़े के सामान है या मोबाइल फ़ोन इत्यादि सामानों को सस्ता किया गया है। गरीबी से क्या मतलब है। चलिए उनकी इस एक बात का हम स्वागत करते हैं। यदि कैंसर जैसी बीमारियों का जो दवा उन्होंने के रेट कम किए हैं उसके लिए उनको हम साधुवाद देते हैं। बाकी तो आप बताइए मोबाइल से क्या मतलब है, चमड़े उद्योग से क्या मतलब है, जो क्रूज वगैरह के जो उन्होंने कम किए हैं, सोना चांदी, गरीब सोना चांदी कहाँ खरीद पा रहा है, वो रोल गोल्ड का नहीं पहन पा रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो ये पूंजीपतियों का बजट है, पूंजीपतियों के लिए बनाया गया, उन्हीं के दबाव और प्रेशर में ये बजट बनाया गया। इस बजट में आम जनमानस के लिए कहीं से कुछ नहीं है, घोर निराशाजनक बजट है। इस बजट को हम नामाफी कहेंगे और इन्होंने अपने लोगों के लिए बना लिया है बजट। भैया क्या परिचय? मेरा नाम सुरेश गिरी है। क्या लग रहा है कि बजट में राहत वाली चीज़ें हैं कि क्या महंगाई? नहीं, हम आम जनमानस की ओर से अगर हम देखें तो मुझे वर्तमान बजट से बहुत ही निराशा प्रकट हुई है। और जो हमें अपेक्षित था कि ये एनडीए का सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है जिससे आम जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि निराश हुए हैं। और मोबाइल का रेट नहीं बल्कि आज मैं कहूँगा एक एक घर में 5-5, 6-6 लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मोबाइल का रिचार्ज ये सस्ता होना चाहिए जिससे सभी छात्र और छात्राएँ, अन्य व्यापारिक छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को और अधिवक्ता समाज, कृषक समाज, जो इससे अधिकतम लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभान्वित करने की जो जरूरत। क्या परिचय? मैं राजेश यादव। राजेश जी, अब बजट जारी हुआ है, मोदी सरकार कह रही है कि बजट बड़ा अच्छा जारी हुआ है, युवाओं के लिए रोजगार है और अन्य चीज़ों के लिए है। पहला तो मैं आपसे कहूँगा भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज सरकार है। जिस तरह जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर जनता को गुमराह करती है, उसी तरह का बजट भी है। जैसा कि अन्य चीज़ों में दवा में जीएसटी लगा दी गई, पेंशन में जीएसटी लगा दी गई,
कृषि कार्यों यंत्रों में जीएसटी लगा दी गई, खाद में जीएसटी लगा दी गई, तो पेट्रोल और डीजल में जीएसटी क्यों नहीं लगाई गई? इसका प्रभाव ये होता कि जो आज ट्रांसपोर्टिंग है, जो आवागमन है, जिससे कि अन्य चीज़ें जैसे ट्रांसपोर्टिंग इस पर ये प्रभाव पड़ता और ट्रांसपोर्टिंग कम होती तो जो भी चीज़ें हैं, खाद्यान्न है या अन्य सामग्री हैं, उनके रेट कम होते। तो इसका कोई मतलब नहीं, ये केवल 20% लोगों के लिए बजट बनाया गया है, पूंजीपतियों का बजट है ये। इससे नौजवान निराश है, किसान निराश है, गरीब निराश है, सभी निराश नहीं मिलेगा। केवल जुमलेबाजी होगी और महंगाई चरम सीमा पे होगी, लूट डकैती होगी। मारवाड़ियों के लिए ये बजट हो सकता है लाभदायक हो। कुछ मारवाड़ी या बनिया टाइप के लोग वो इसकी बड़ाई कर सकते हैं कि नहीं मेरे बहुत बढ़िया बजट है, लेकिन किसान, ये हिंदुस्तान किसान प्रधान रहा है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसीलिए दिया था क्योंकि ये किसान प्रधान देश है। पर ऐसे तानाशाह लोग आ गए हैं कि ये सरकार अब लगती है औरंगजेब की सरकार है, प्योर तानाशाही। कोई मिट्टी भी उठनी है तो उस पर भी टैक्स ले रही है। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है। जैसे कि 2 बजट के बारे में पिछले देखा गया है, हमको तो नहीं लगता है कि कहीं महंगाई में कुछ कमी या गिरावट आई है। जो सामान्य जनता है वो महंगाई की मार से लगातार पीड़ित है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें देखा जाए, घरेलू में टमाटर है, प्याज है, इनके रेट इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि आम आदमी इसको ले ही नहीं सकता। रही बात किसानों की, तो किसानों को भी बहुत बड़ी, हमको नहीं लगता है कि बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है ये कुछ चीज़ें दे करके, और बहुत राहत दी जा रही है उनको। देखा जाए किसान भी खेत से ऑलरेडी परेशान ही रहते हैं। आए दिन वहाँ पर गाय भैंस जानवर देखिए वो बांधे पूरा दिन वो खेतों में लगे रहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम देखा गया था कि वो काफ़ी जानवर उनके खेतों को ख़राब किया गया था। और थैंक यू, धन्यवाद। रही है वो इस बजट का लाभ ले और आने वाले समय में इस सरकार का अच्छा काम करे तो सहयोग करे, नहीं तो ये सरकार तो अभी जो भी 2 सालों में इनका कार्यकाल रहा है, 2 पंचवर्षियों में सिर्फ जुमले का रहा है। कोई उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ इन्हें जुमले दिए हैं और लोगों से टैक्स लिया। अगर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है तो थोड़ा गैस के रेट कम किए जाएं, किराने के सामानों के रेट कम किए जाएं, और सबसे बड़ी बात जो शिक्षा पर टैक्स लिया जा रहा है, उसके नाम पर जो ठगा जा रहा है, उस टैक्स को थोड़ा कम किया जाए। पंकज कुमार, श्रेष्ठ यूपी, रायबरेली। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।